हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल जो प्रेजेंट है, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ मोल के रेशियो को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ सॉल्यूशन। लेट मान लिए लेट एन बी मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in या present in a mole of solvent, then क्या होगा? एक्स बी या मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा? मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को x से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? x से। तो सॉल्यूट के लिए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आ गया। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ नाउ एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहां क्या क्या होगा? एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एन ए क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। और एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से और रिलेशन देखते हैं। नाउ एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब क्या मिलता है हम लोग को? देखिए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। यहां से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी।
यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आ गया 1, एक्स ए बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ए रिलेशन मिल गया, ठीक है ना, ए रिलेशन मिल गया हम लोगों को। अब देखिए यहां नाउ एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये आ गया, कट गया, है ना। क्या मिल गया, एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर एन ए अपॉन एन बी मिल गया। ये वो रिलेशन मिल गया, देख रहा है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन का हम लोग का कई गो इक्वेशन मिल गया। चलिए अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं। Relation between mole fraction and molarity। मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में रिलेशन निकालते हैं। देखिए मोलरिटी एम बराबर क्या होता है, एन सॉल्यूट अपॉन भी सॉल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूशन, ये होता है। अब देखिए m अपॉन एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ m क्या है मोलरिटी और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा n सॉल्यूट अपॉन भी सॉल्यूशन इंटू n सॉल्यूट, इसको नीचे से ऊपर लेकर के चल जाते हैं n सॉल्यूशन। तो यहां देखिए n सॉल्यूट होगा ना, सॉल्यूट n सॉल्यूट से n सॉल्यूट कैंसिल हो गया, बच गया m अपॉन एक्स बी बराबर n सॉल्यूशन अपॉन भी सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए m अपॉन एक्स बी इक्वल टू क्या बच जाएगा, n सॉल्यूशन पर बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा भी सॉल्यूशन, ये होता है लीटर में, इन लीटर। तो अब देखिए m बटा एक्स बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं एन बी अपॉन भी लीटर प्लस एन ए अपॉन
v लीटर। अब यहां से देखिए इतना बराबर क्या हो जाता है, मोलरिटी हो जाता है, यानी कि m अपॉन एक्स बी इजकल टू क्या हो जाएगा, m प्लस Na अपॉन वी एल, और m अपॉन m प्लस Na अपॉन वी एल बराबर क्या मिल जाए, एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मिल गया एक रिलेशन हम लोग को, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह का एक रिलेशन हम लोगों को मिल गया, ठीक ना। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में आया, यहां देखिए यहां क्या क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m क्या है, मोलरिटी है, क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Vl क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, Xb क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।